हाथी और शियार की कहानी। घने जंगल में गजराज नामक हाथी रहता था। उसका शरीर बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। जंगल में रहने वाले शियारों की जब भी उस पर दृष्टि पड़ती तो उनके मुख से पानी आ जाता था। वे हाथी को मारकर अपने कई दिनों की खाने की व्यवस्था करना चाहते थे, किंतु हाथी जैसे विशाल शरीर वाले जानवर को मारने की उनके बस की बात नहीं थी। अन्य शियारों की मंशा जानकर उनके दल के सबसे वृद्ध शियार ने एक दिन सभा बुलाई और कहा, मैं एक ऐसी युक्ति जानता हूँ जिससे हम इस विशाल हाथी का काम तमाम कर सकते हैं। यदि तुम मेरी बात मानते हो तो हम इस हाथी के मांस से कई दिनों के खाने का इंतजाम कर सकते हैं। शियारों को तो यही चाहिए था। बूढ़े शियार ने उन्हें युक्ति बता दी और युक्ति अनुसार कुछ शियार हाथी के पास गए और बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वयं के लिए महाराज का संबोधन सुनकर हाथी चौंका और बोला, कौन हो तुम लोग और मेरे पास क्यों आए हो और मुझे महाराज क्यों संबोधित कर रहे हो? शियारों के दल में से एक शियार बोला, महाराज, हम शियार हैं, इसी वन में निवास करते हैं। बिना राजा के यह वन हमें नहीं सुहाता, इसलिए हम सब ने यह निर्णय लिया है कि हम आपको इस वन का राजा घोषित कर दिया जावे। महाराज कृपा करके इस वन के राजा बनकर हमारा उपकार करें। हम सब ने आज ही आपके राज्याभिषेक की तैयारी कर दी है। राज्याभिषेक का समय निकट है। महाराज कृपया शीघ्र हमारे साथ चलें। शियारों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हाथी जंगल का राजा बनने को तैयार हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। शियार उसे जिस मार्ग से ले जा रहे थे उस रास्ते में गहरा दलदल था। अनभिज्ञ हाथी दलदल में फंस गया और निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी दलदल से बाहर नहीं आ सका। उसने सहायता के लिए शियारों को पुकारा, अपने होने वाले राजा की सहायता करो। तब शियार बोले, ऐसा मूर्ख हमारा राजा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो यही गत होनी थी, तुम हमारा भोजन हो। तुम्हारे मांस को खाकर हमारे कुछ दिन मजे से कटेंगे। हाथी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शियारों ने खूब दावत उड़ाई। तो इससे हमें सीख मिलती है कि जो कार्य बल से नहीं होता उसमें युक्ति से काम लेना चाहिए।